क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1 हम सॉल्व करेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही वो जो है वो क्वेश्चन दिया गया है। बस आपको सारणी में एक टेबल के अंदर दे दिया है, यहाँ पर इक्वेशन दी है, यहाँ पर उसका मान दिया गया है और आगे आपको बताना है कि ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सरल समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए गए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। बेटा अगर हम मान रखने पर यदि बराबर आता है तो वो समीकरण का हल होगा, और अगर मान रखने पर वो हल नहीं आएगा तो सरल समीकरण का हल वो नहीं होगा। समझ गए बच्चे? चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। देखो बेटा ए, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे a को कैसे लिखूंगा मैं, n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 लिखा है। n का मान कितना दिया है बेटा, n का मान कितना दिया है, 1 दे रखा है आपको। n की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो मैंने यहां लिख दिया 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 19। बेटा 5 और 1 कितने हो गए, 6। क्या 6 19 के बराबर होता है? नहीं होता। तो यहां पर हम इसे काट देंगे बराबर को, और ये बोल रहे हैं सरल समीकरणों के हल है या नहीं। तो हम यहां लिखेंगे कि n बराबर 1 समीकरण n जमा 5 बराबर 19 का हल नहीं है। समझ गए बात को, हल नहीं है। तो आप यहां भी यही ऑफ n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 इस तरीके से लिख लीजिए। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट चलते हैं बी ऑप्शन पे। मैं इनके आगे लाइंस खींच देता हूं ताकि आपको इशू ना बने। बी बोल रहे हैं 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, और यहां n बराबर आपको -2 दे रखा है। समझ गए? तो बेटा देखो 7 की जगह 7, n की जगह आप ब्रैकेट में -2 लिख देंगे। इससे क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो रहा है। आपको गुना का निशान आपने नहीं लगाया, आपने ब्रैकेट में लिख दिया। इसका मतलब 7 -2 से क्या हो रहा है बच्चे, गुना हो रहा है। और प्लस में क्या लिखा है 5, और बराबर में क्या लिखा है 19। तो बेटा देखो 7 दूनी कितना होता है 14, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और प्लस में कितना लिखा है 5, और बराबर में क्या आ गया 19। अब बेटा ये एक माइनस का एक प्लस का, जब भी कभी एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होती है, एक जमा और एक घटा की, तो संख्या हमेशा घटा होती है। तो घटा करने पर 14 में से 5 गया तो बचेगा 9। क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान आया। क्या ये 19 के बराबर है? नहीं है। तो मैंने बराबर को यहां भी काट दिया। तो यही चीज यहां भी लिखेंगे कि n बराबर -2 समीकरण n 7n जमा 5 बराबर 19 का हल नहीं है। n इक्वल्स टू -2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 90। इस तरीके से आप लिखेंगे। समझ गए कि भाई अगर अगर दोनों बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हल है। चलिए तीसरे पर देखते हैं, क्या पता उसमें हल होगा कि नहीं होगा। तो ये थर्ड हम करते हैं अभी, सी पार्ट इसका, कि 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, और n यहां पर कितना दे रखा है बच्चे, 2 दे रखा है। मैंने 7 और n की जगह मैंने 2 लिख दिया, जमा में 5 लिखा है, बराबर में 19। 7 दूनी कितना हुआ बेटा, 14 जमा 5 बराबर 19। तो आपके पास में आ गया 19 बराबर 19। तो ये तो बराबर आ गया, क्योंकि ये बराबर आ गया। अब यहां पर ये हम इस तरीके से क्या लिखेंगे कि n बराबर 2 समीकरण 7n जमा 5 बराबर 19 का हल है। यहां हल है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि n इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, कि हाँ जी ये इसका सॉल्यूशन, इसका हल है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब हम डी पार्ट पे चलते हैं, इसका नेक्स्ट डी पार्ट। तो डी क्या कह रहा है, 4p -3 इक्वल्स टू 30, और p का वैल्यू कितना रखना है बच्चे, 1 रखना है हमको। तो p की जगह मैंने क्या रख दिया बेटा, 1 रख दिया। 4 ब्रैकेट में 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चे, 13 हो गया। बेटा 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 माइनस में 3 बराबर में क्या आ गया, 13। 4 में से 3 गया, 1 बचा, बराबर क्या है, 13 के बराबर है, नहीं है, तो बराबर को मैंने यहाँ कट कर दिया। मैं यही चीज यहाँ लिखूंगा कि p बराबर 1 समीकरण
4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13 का हल नहीं है। p इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13। समझ गए बात को बेटा? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो इसका ई पार्ट है, ई क्वेश्चन। 4p माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 13, और यहां पर p का मान कितना दे रखा है बच्चे? -4 दे रखा है। ठीक है, कॉमा लगाकर लिखते हैं हम। तो 4 और -4 -3 इक्वल्स टू 13। बेटा कितना हुआ? 4 चौक कितना हुआ? माइनस का 16, और ये माइनस का कितना है? 3, बराबर में कितना आ गया? 13 आ गया। ठीक है बेटा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये दोनों प्लस हो गया तो माइनस का 19 बन गया, और ये कितना लिखा है? 13 लिखा है। क्या ये बराबर है? नहीं। तो ये बराबर नहीं है, तो हमने इसे काट दिया। बेटा दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हो, दो घटा घटा की संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। घटा मतलब क्या होता है? कर्ज। आपके पास एक जगह 16 रुपए कर्ज है, एक जगह 3 रुपए कर्ज है, आपके पास कुल कर्ज कितना हो गया? आपके पास कुल कर्ज 19 रुपए हो गया। तो कर्ज में ही लिखेंगे इसको, बस यही चीज यहां लिखेंगे कि p बराबर -4 समीकरण 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13 का हल नहीं है। और लिखेंगे इंग्लिश में भी कि p इक्वल्स टू -4 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13। बेटा नेक्स्ट देखो आप, यहां पर जो इसका लास्ट है, जो इसका f पार्ट है, वो है कि 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13, और p का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चे? 0 दे रखा है। तो बेटा आप क्या करेंगे? 4 और p की जगह क्या लिख देंगे आप? 0 लिख देंगे, और माइनस में 3 लिखा है, इक्वल्स टू 13 लिख देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है? वो 0 बना देता है उसको। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना? 13। क्या -3 और बराबर में 13 ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये नहीं है, तो हम इसके लिए भी यही लिखेंगे कि p बराबर 0 समीकरण 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13 का हल क्या लिखेंगे? नहीं है। समझ गए बात को? p इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ 4p माइनस 3 इक्वल्स टू 13। बेटा इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। अगर हल हुआ तो दोनों बराबर आना चाहिए, जैसे ये सी पार्ट के अंदर आया है। बाकी इसका ए बी डी ई एफ, सी को छोड़कर बाकी कोई भी इन समीकरणों के संगत समीकरणों के हल नहीं है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से वैल्यूज को डालते हैं। आपको यहाँ पर जो चर पद है, जो भी आपका एबीसीडी है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, वहां पर वैल्यू कैसे डालते हैं वो आपने यहाँ पर एक तरीके से सीख लिया है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और देखिए उस थर्ड क्वेश्चन को करने में आपको कितना मजा आएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। प्रयत्न करना, बार बार प्रयास करना, किसी समीकरण को बार बार कोशिश करना हल करने की, उसको हम प्रयत्न बोलेंगे। बार बार प्रयास करना, बार बार कोशिश करना, बार बार कोशिश करना, बार बार p की वैल्यू रखेंगे, बार बार m की वैल्यू रखेंगे, और एक बार ऐसा आएगा जब p का कोई मान रखने पर दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? उसी तरीके से बोल रहा है कि भूल विधि। भूल विधि का मतलब है कि ऐसे क्या, प्रयत्न का मतलब पहले 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, फिर 4 रखूंगा, एक एक करके रखता जाऊंगा। मगर भूल विधि का मतलब है अपनी मर्जी से तुक्के से कोई ना कोई संख्या रख दी जो मेरे को सही लग रहा है कि हाँ ये रखना चाहिए। 3 रख दू, हाँ ये ठीक लग रहा है, इसको रख देता हूं। इस तरीके की चीजों को हम बोलेंगे भूल विधि, यानी कि एरर मेथड, एकदम से रख देना कोई ना कोई संख्या। तो हम यहाँ पर भूल विधि, प्रयत्न विधि, जो दोनों ही विधि है, इसी तरीके से हम करेंगे, और कुछ भी अपनी तरफ से मान रखेंगे जिससे कि वो दोनों समीकरण क्या हो जाए, आप बराबर के दोनों तरफ बराबर हो जाए। इसको मुझे क्या बनाना है? टोटल 17 बनाना है। इधर 17 लिखा है बेटा, और इसको मुझे क्या बनाना है? टोटल 4 बनाना है। 4 लिखा है, 4 बनाना है। समझ गए ना? तो देखो इसको कैसे मैं कर लूं। सबसे पहले मैं इसको आराम से 2 रख देता हूं इसके आगे। तो माना p बराबर 2, लेट p इक्वल्स टू 2, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब देखो 5 और p की जगह 2 लिख दिया, जमा में 2, बराबर में कितना आ गया बच्चे? 17। तो बेटा 5 दूनी
10 जमा 2 बराबर कितना आया 17। तो 12 बराबर 17 आ रहा है क्या बराबर 12 बराबर 17? नहीं, कितने की कमी आ रही है? 5 की कमी आ रही है। 5 की कमी कैसे आएगी? ये जो 10 है इसको मैं 15 अगर बना दूं तो ये जो 10 है अगर मैं इसको 15 बना दूं तो 15 और तो 17 हो जाएगा कि नहीं होएगा? अरे होएगा कि नहीं होएगा? तो अगला मेरा दिमाग आ रहा है कि अगर मैं p की जगह 3 रख दूं तो ये 15 बन जाएगा, 5 3 15। तो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं कि माना p बराबर 3, तो लेट p इक्वल्स टू 3। तो मैं लिख दूंगा 5 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। तो 5 तिया बन गया बेटा 15 जमा 2 बराबर में क्या आ गया 17, और ये क्या हो गया 17 बराबर 17। आपका आंसर आ गया। तो हम यहां लिखेंगे कि यहां p का मान कितना है 3 है। हेयर द वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 3। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? अब हिट एंड ट्रायल से इसको भी करते हैं जरा एक बार। देखो बेटा किस तरीके से, तो हम यहां लिखते हैं माना m बराबर कितना, माना m बराबर 3 ही रख लेते हैं चलो। तो 3 और m की जगह भी 3 माइनस का 14 बराबर में क्या आ गया 4 आ गया बेटा। अब बेटा देखो 3 तिया क्या बन गया 9 माइनस में क्या 14 बराबर कितना 4, ये इससे माइनस हो जाएगा तो 14 में से 9 गया तो माइनस का 5 बचेगा जो बराबर में किसके है, क्या बराबर में 4 है? नहीं। यहां पर भी इसको आप काट दिया, ठीक है। तो अब ये तो बराबर नहीं आ रहा, तो अब हमें और क्या रखना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ और ज्यादा रखना पड़ेगा। हमें इस वाली संख्या को बड़ा करना पड़ेगा। ये अगर मैं इसको बना दूं बेटा, कितना बना दूं 18 बना दूं, तो 18 में से 14 गए तो कितने बचे? 18 में से 14 गए तो कितने बचे? बेटा ध्यान दो, 18 में से 14 गए तो कितने बचे? 4 बचे। अरे यार अगर मैं इसको 18 बना दूं, मुझे जमा का 4 चाहिए ना। अगर मैं इसको 10 बनाऊंगा तो माइनस का 4 आएगा। अगर ये 10 बन गया तो ये माइनस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 18 बना दूंगा, बड़ा बना दूंगा, और 18 में से 14 चले गए तो आपके पास में 4 बचेंगे, ठीक है ना। तो 18 कब बनेगा, तो 3 को मैं किससे गुना करूं कि 18 बन जाए? 6 से गुना करूं, 3 6 18, ठीक है ना। 6 दिया 18, 3 6 जा 18। तो हम यहां लिख देते हैं कि माना m बराबर 6, तो लेट m इक्वल्स टू 6। यहां भी लिख देंगे लेट m इक्वल्स टू 3। तो अब हम यहां पर इसको लेकर चलेंगे कि 3 इंटू 6, बेटा मैं ब्रैकेट में भी लिख सकता था जैसे ये लिखा है, और माइनस का 14 इक्वल्स टू 4। 3 6 18 माइनस का 14 बराबर में क्या आ गया 4 आ गया। 18 में से 14 गया तो कितना बचा? 4 बचा। और 4 बराबर में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो अब यहां यही वाली बात लिख देंगे कि यहां m का मान क्या है बच्चे? 6 है। हेयर द वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 6। समझ गए? ये हिट एंड ट्रायल वाले क्वेश्चन होते हैं, और इन क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या करना होता है, अपनी मर्जी से कोई संख्या माननी होती है कि दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ हम उसे क्या कर दे बच्चे, बराबर कर दे। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? ठीक है, तो वो चीज अपन को देखना है बहुत अच्छे से। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.1 के आगे के क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए